फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं डीआईड्रो जो है आज का 13/11/2022 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो है 85 क्वेश्चन। इसमें जो है जो आज आया था फर्स्ट शिफ्ट में वो सारे मैंने बड़ी मेहनत करके जो है 85 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। इसमें से हो सकता है मेरा एक आध दो आंसर गलत हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए में मैंने इसको क्रमबद्ध किया है, जिसमें जीके और जीएस और करंट अफेयर्स तीनों को पार्ट ए में लिया हूँ। तो जो आज जो 13/11/2022 को 9:30 जो फर्स्ट शिफ्ट में जो आया था जीके का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन और करंट अफेयर्स में, तो उसमें जो आया है वो एक देखिए दोस्तों। पहला जो क्वेश्चन था, जैसे कि पूछा था कि मिशन सागर सेकंड में किसका योगदान था, किस जो है शिप का बेसिकली जो है मिशन सागर में योगदान था। तो उसमें जो है मिशन सागर सेकंड में दोस्तों आईएनएस एयरवंत, ये जो है इसका योगदान था। दूसरा क्वेश्चन था, पूछा था कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन थे। तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप के जो खोजकर्ता हैं दोस्तों YM भिंडे थे। तीसरा क्वेश्चन था कि 80% कोयला का भंडारक किस घाटी में है। तो वो दामोदर वैली में है, दामोदर घाटी में है। चौथा क्वेश्चन था, न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो वो इनर्शिया का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। तीसरा जो था केमिस्ट्री का था, नाइट्रिलो ट्राई एसिटिक एसिड, इसका फार्मूला पूछा था। तो ये दोस्तों C6H9NO6 है। और छठा क्वेश्चन था उस जो है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान पूछा था। तो ये दोस्तों 1.5 से 3.5 के बीच में होती है, जिसमें उसमें ऑप्शन जो है 2 के आसपास था, तो वो सही है। सातवां क्वेश्चन पूछा था कि नींबू के रस का प्रयोग जो है जंग यानी कि रस्ट जो है रस्ट साफ करने में, यानी कि जो है जो रस्ट लगी होती है उसको निकालने में हम नींबू के रस का प्रयोग करते हैं। तो उसने पूछा था कि जब हम रस्टिंग से जो है जो रस्ट को हम जो है नींबू के रस से निकालते हैं तो वहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होती है। तो दोस्तों जो रस्ट लगी होती है उसका जो है ऑक्सीडेशन उसका होता है जब हम नींबू का रस का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर था बाय ऑक्सीडाइज द रस्ट, जो है नींबू का रस जो है ऑक्सीडाइज कर देता है रस्ट को, और इसीलिए जो है रस्ट जो है रिमूव हो जाता है, किसी भी कपड़े की रस्ट हो या किसी भी चीज़ पे, है ना। दूसरा कह रहा है इनमें से कौन जो है सेक्सुअल डिजीज़ नहीं है। तो इसमें जो है एड्स था, ऑप्शन में एड्स था, जो है गिनोरिया था, ऐसे थे जो, लेकिन एक और ऑप्शन था हेपेटाइटिस भी। हेपेटाइटिस जो है एक तरह से सेक्सुअल डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए करेक्ट आंसर जो है हेपेटाइटिस हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन था कि जो है मिल्कन डिटरमाइंड क्या करता है। जो मिल्कन जो है वो क्या डिटरमाइन करता है। तो ये दोस्तों द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है मिल्कन से डिटरमाइन होता है ना। एक और क्वेश्चन था कि जो धन्यवाद प्रस्ताव था यानी थैंक यू जो है प्रपोजल था, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था। तो उसमें ऑल ऑफ दिस वाला आंसर सही था। बहुत 2-3 और थे, चौथा जो है ऑल ऑफ दिस था, तो इसमें ऑल ऑफ दिस सही था। और 11वां क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये पूछा था कि BIMSTEC के सदस्य कौन हैं। तो उसमें दोस्तों बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका ये हैं, और इन्हीं में से उसमें ऑप्शन था तो वहीं करेक्ट होंगे, इन्हीं में से जो थे वहाँ पे सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में सबसे आगे है। तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अधिक ऊंचाई पर जाने पर आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसे ही हम अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट इनफ एट अ सच हाइट। वो जो है स्कैटरिंग, जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो जो है पर्याप्त नहीं हो पाती है उतनी हाइट पे, इसी वजह से वहाँ पे जो है कोई स्कैटरिंग नहीं होती है लाइट की, इसी वजह से वो काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है वन अधिनियम 2006 लाने का उद्देश्य क्या था। जो वन अधिनियम 2006 था उसको लाने का उद्देश्य बस एक ही था कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द राइट ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो है ड्वेलर्स, यानी कि जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो बनाने का एक तरह से
और रिकॉग्नाइज करने का जो है एक उद्देश्य था, जिसकी वजह से जो है वन अधिनियम 2006 को पारित किया गया था। नेक्स्ट है करा कि यदि काइनेटिक एनर्जी को स्थिर रखा जाए तो कौन सी वैल्यू या कौन सा मान जो है या कौन सी राशि जो है स्थिर रहेगी। तो यदि काइनेटिक एनर्जी को स्थिर रखा जाएगा तो मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा दोस्तों, वो भी स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि सरल वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है। तो सरल वृत्तीय गति में दोस्तों स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट पूछा था कि किस समूह की ऑक्सीकरण संख्या समान है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी थी, जिसमें जो है 4 जो है ग्रुप दिया था, तो उनमें से ऑक्सीकरण समान किसकी थी वो तो अभी पूरा मैंने याद नहीं किया है, लेकिन ऑक्सीकरण से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दो समतल दर्पण जिनके बीच की दूरी जो है 100 सेंटीमीटर है, इनके बीच यदि कोई एक वस्तु रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो उसमें दोस्तों समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो उसके इन्फिनिटिव प्रतिबिंब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है। तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है चेन्नई में है। 20वां क्वेश्चन कर रहा है कि विच वैल्यू चेंज व्हेन वी स्विच फ्रॉम वीक साउंड टू अ लाउड साउंड। यानी कि जब हम धीमी आवाज़ से जो है तेज़ आवाज़ की तरफ हम स्विच करते हैं तो कौन सी जो है साउंड की कौन सी जो है प्रॉपर्टी कह लो या कौन सी साउंड की वैल्यू जो है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो उसमें दोस्तों एम्पलीट्यूड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पूछा था कि जो खिलाड़ी होते हैं वो खेलते खेलते वो क्या थक जाते हैं, उनमें कौन सी एसिड जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से वो जो है थकान महसूस करते हैं। तो उसमें लैक्टिक एसिड एक तरह से क्रिएट हो जाता है शरीर में, जिसकी वजह से शरीर थक जाते हैं और यही रीज़न है कि खिलाड़ी जो है खेलते खेलते थक जाते हैं। एक और क्वेश्चन था कि बड़ी आंत का हिस्सा इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका ऑप्शन मुझे मालूम नहीं है और बाकी जो है ऐसे और 3 क्वेश्चन और थे जो इसमें मेंशन नहीं है। तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन जो है इसके थे और जो है एक तरह से कह लो कि टफ है ना। अब चलते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। इंग्लिश ग्रामर में से कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन आया था, पूछा था कि एसोसिएशन विथ प्लेस या जो है सर्कुमटेनियस ऑफ पर्सन बर्थ इज कॉल्ड। यानी कि कह रहा है कि जहाँ पे व्यक्ति का बर्थ हुआ होता है वह जगह या उसी से रिलेटेड जो जगह है उसको क्या कहते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है तो उसे नेटिव प्लेस कहते हैं, यानी कि जो है एक तरह से जन्मभूमि एक तरह से है इसका करेक्ट आंसर। फिर भी इसमें डाउट है आपको जो है एक तरह से मैंने डिस्कस किया था तो नेटिव प्लेस ही बहुत लोग कह रहे हैं, तो इसके लिए जो है बाकी आपके क्या रहे वो ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो है आया था इनकन्वीनियंस को कई 4 जगह लिखा था, इसमें से करेक्ट स्पेलिंग इसकी कौन सी थी ये पूछा था। तो उसकी स्पेलिंग होती है INCONVENIENC। और उसके अलावा जो क्वेश्चन था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना था। क्वेश्चन था राम सेड ब्रेव यू हैव डन वेल। तो इसको जो है अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कहेंगे कि राम को राम भी कह सकते हैं और या ही है जो है ही अप्लाइडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो है स्क्वालिड का जो है अपोजिट मीनिंग मतलब झगड़ा करना। स्क्वायरल मतलब एक तरह से झगड़ा करना होता है, तो झगड़े का जो है प्लीसेंट यानी कि खुशहाल रहना या शांति मतलब रहना मिलजुल के रहना ये हो जाएगा। एक अपोजिट ये आया था एंटोनिम जिसे कहते हैं क्वारंटाइन का जो है एंटोनिम आया था। ये क्वारंटाइन का एंटोनिम क्या होगा, तो ये जो दोस्तों सोशलाइज हो जाएगा। आपने क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंस जो है सुना था कोरोना काल में, तो वही है क्वारंटाइन का मतलब कि सेपरेट करना, तो सोशलाइज का मतलब जो है पूरा एकदम सोशल जो है एक तरह से डिस्टेंस ना फॉलो करना जो है एक तरह से जो भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था आइटम और फ्रेज का कि बाबर रूल हिज सब्जेक्ट विथ हाई हैंड विथ द मीनिंग ऑफ द दीज आइटम्स। यानी कह रहा है एक सेंटेंस दिया था कि बाबर जो है रूल हिज सब्जेक्ट विथ हाई हैंड, यानी कि वो अपने लोगों के साथ यानी कि जो है
बहुत हाई हैंड से जो है रूल किया। तो इसमें जो आइटम्स है ये दोनों क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट विथ हाई हैंड जो है रूल, ये क्या है एक तरह से आइटम्स हैं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो इसका मीनिंग है ऑटो क्रिएटिव मैनर, यानी कि बहुत बुरे मैनर से, बुरे बर्ताव करके, है ना, इसका ये आ जाएगा। तो ऑटो क्रिएटिव नहीं था, ऐसे कुछ बायस टाइप का कुछ था, जो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, और इसका जो था द प्रिंसिपल विल गिव यू अ जो है मेनेंटो। तो इसका भी मैंने सही नहीं किया है, इसका क्या होगा आप ज़रूर इसको देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एक्टिव से पैसिव में, यानी कि द प्रिंसिपल विल गिव यू अ मेनेंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आया था कि जो है एकुमुलेशन की ही कई और जो है 3 और दे रखा था, इसमें जो एकुमुलेशन सही था उसको आपको बताना है। तो एकुमुलेशन की जो करेक्ट स्पेलिंग है ACCUMULATION। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट था, लिखा था कि सी सैड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। तो इसका जो है क्या हो जाएगा, इसका जो है डायरेक्ट हम अगर हम इनडायरेक्ट करेंगे तो सी सजेस्ट दैट वी शुड वेट फॉर द अवार्ड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच इज़ नॉट सिमिलर ऑफ बी वेचिंग। बी वेचिंग का मतलब होता है जादू कर देना, तो जादू करने देना का 2 और वर्ड सिनोनिम थे, जिसमें और एक ऐसा था जो सिमिलर नहीं था, तो वहीं उसमें ढूंढना था। दूसरा था विच इज़ नॉट सिमिलर ऑफ एड्रॉइड। एट्रोइट है ये, एड्रॉइट टी है, इसका मतलब होता है निपुण यानी स्किल्ड। तो स्किल्ड भी था, और जो है और 3 जो थे सिनोनिम थे इसके, लेकिन एक था जो इससे सिमिलर नहीं था, तो वहीं चूज करना था सही। वो क्या था थोड़ा अभी नहीं मालूम है ना। नेक्स्ट है पूछा था द एनिमल हु लिव इन वाटर या मोस्ट प्लेस, यानी कि जो मॉइस्चर वाले प्लेस पे या पानी में रहते हैं उन एनिमल को क्या कहा जाता है। ये 1 वर्ड सब्सिट्यूशन आया था, तो उसे एक्वेटिक लाइफ एक तरह से कह सकते हैं, एक्वेटिक कह सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए एंड द का यूज था, इसमें आर्टिकल करके दिया था कि टुडे मॉर्निंग पोस्टमैन कम टू माई होम, तो इसमें ए आएगा, टुडे मॉर्निंग अ पोस्टमैन कम टू माई होम। नेक्स्ट क्वेश्चन था ही डाइड हिज कंट्री, इसमें इन फ्रंट ऑफ था, बिहाफ था, विथ था, तो इसमें जो है सही जो बनेगा ही डाइड बिहाफ ऑफ, जो है ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री, तो इसमें ऑन बिहाफ ऑफ आएगा इसमें करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करें तो 15 से अगर 20 वाला क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें पैसेज का था। पैसेज बहुत ही ईजी था, कुछ भी आपको ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना था, है ना। अब मैथ देखते हैं, मैथ में क्या था। मैथ में पहला जो मैथ और रीजनिंग बहुत ही ईजी थी। मैथ में क्या था दोस्तों, पूछा था यदि वर्ग की भुजा 2.5 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी एरिया कितनी होगी, या इसकी एरिया कितनी गुनी बढ़ जाएगी, ऐसा था। तो आप जानते हैं वर्ग की भुजा, इसकी एरिया पहले निकाल लीजिए, ए इक्वल टू होता है आर्म भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग को इसने 2.5 वैल्यू दे रखा है, तो एरिया निकालेंगे तो 6.25 हो जाएगी, है ना। ये उसकी वैल्यू पूछा था कि क्या हो जाएगी। उसके बाद जो है 2 और ब्रैकेट में साइन 0 डिग्री प्लस कास 0 डिग्री की पूछा था। तो दो तो बाहर ही है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो दो गुणे जो है 0 यानी कि 0, फिर 2 गुणे कास 0 की वैल्यू अगर आप रख देंगे 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। का माइनस जो है पाई/3 की वैल्यू पूछा था, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, पाई की वैल्यू आप जानते हो 180 होता है, 180 भागे 3 कर देंगे और इस तरह से आप वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस में क्या हो जाएगा और 0.5 होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन था समांतर श्रेणी से आया था कि समांतर श्रेणी 10 16 जो है 22, इसमें 8वां पद क्या होगा। तो 10 16 22 ऐसे करते जाएंगे तो इसका 8वां पद 52 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 14 16 18 20 22 24, इसका औसत पूछा था, तो इसका औसत जो है 19 है। ये कोई मतलब ऐसा ही था, ये जो है एक तरह से कह सकते हैं कि नंबर इधर उधर डिजिट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ही एकदम सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट है राम ने एक बैट 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया,
कितना प्रतिशत लाभ उसे मिला। तो प्रॉफिट इजकल टू हम जानते हैं कि जो है प्रॉफिट परसेंट इसमें निकालना था, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है प्रॉफिट अपन कास्ट प्राइस इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20% लाभ उसे मिल गया। एक बहुत ही इजी ये भी था कि किसी काम को 3 दिन में ए व्यक्ति करता है, ए कोई व्यक्ति है, ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 6 दिन में करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही इजी था, तो इसी को सॉल्व करेंगे तो 2 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि x + y = 12 है, एक्स वाई बराबर 27 है, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 756 आएगा, बस फार्मूले पे है ना। नेक्स्ट है दो प्राकृतिक संख्या का योग जो है 8 है तथा गुणनफल जो है 18 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों ये गूगल पे एक बार देख लीजिएगा, इसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। इसका आंसर 5 और 3 आएगा। कैसे आएगा वो गूगल पे आप एक बार यही क्वेश्चन लिखिएगा, आ जाएगा। बहुत लोगों ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन की चाल 120 किलोमीटर पर आवर है। यदि उसे 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वो कितने घंटे में तय करेगा, और उसमें एक शर्त दे रखा है, यदि वह प्रत्येक घंटा चलने के बाद 1 घंटा विश्राम करता है। तो ये जो है जो वैल्यू इधर उधर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ठीक ऐसे ही था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7 घंटे में जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। नेक्स्ट है एक क्लास में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है 5:3 है। यदि कक्षा में कुल 2400 बच्चे हैं तो लड़की की संख्या बताइए, लड़कियों की जो कितनी संख्या वो बताइए। तो ये बहुत ही सिंपल अनुपात का था। 5x + 3x करेंगे इजकल टू 2400, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 300 आएगी। और जो लड़कियों की पूछा है तो लड़कियों की कितना है 3x मान लिया गया है, तो 3 × 300 करेंगे तो 900 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला था। पूछा था कि रमेश, ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही सारी वैल्यू हो, इधर उधर हो सकता है, लेकिन पैटर्न यही था। पूछा था रमेश एक कार 18% हानि पे श्याम को बेच दिया। श्याम उसे 60% लाभ पे मोहन को बेच दिया। यदि मोहन कार को 15,000 रुपये में खरीदा तो कार की प्रारंभिक मूल्य क्या थे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जहाँ हानि हो रही है यानी कि 100 - 18 करेंगे तो 82 आएगी, तो 82 100/100 कर देंगे। उसके बाद जहाँ लाभ आ रहा है उसमें 100 में जोड़ दीजिए, तो 160/100, ये दोनों मल्टीपल में हो जाएगा। इसके इक्विवेलेंट 15,000 कर देंगे, तो जो आंसर आएगा 11,432 आएगा। इसके अलावा जो है मिश्रण से प्रश्न था, अनुपात और समानुपात से प्रश्न था, निर्देशांक ज्यामिति से 3 क्वेश्चन थे, अर्धगोला से 1 क्वेश्चन था, और समकोण त्रिभुज 3 जो है 4 ऑप्शन था, उसमें पूछा था कि इसमें से कौन समकोण त्रिभुज नहीं है, तो वो बहुत ईजी था। और प्रायिकता से दोस्तों, प्रायिकता का मैंने क्वेश्चन नहीं मेंशन कर पाया हूँ, प्रायिकता से 3 क्वेश्चन थे, प्रायिकता का भी बिल्कुल आप देखिएगा। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में क्या क्या पूछा था। तो रीजनिंग का जो क्वेश्चन था पूछा है कि 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो ये क्वेश्चन रीजनिंग में था। तो दोस्तों 75 डिग्री का कोण बनेगा। मिसिंग नंबर पूछा था 4, 3, 12, 9, 2, 18 और 3 करके 27 में। बहुत ईजी है। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 आ जाएगा, 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी तरह 27 कैसे आएगा, जब 3 का गुणा दोस्तों 9 से करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, है ना। इसी तरह तीसरा मिसिंग नंबर था जो है 3 जो है 13 है, ये 13, 19, 23, 29, 33, 39 और आगे की सीरीज पूछा था। तो इसमें 13 में 6 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, फिर 19 में जो है 4 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, फिर 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। यानी कि 4 जो है 6 4 6 4 6 4 का ये सीक्वेंस बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 43 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिसिंग नंबर में 4, 11, 18, 25, 32, 39, 36। तो इसमें बस 7 जोड़ते जाइए। 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 7 जोड़ेंगे 18 आएगा, 18 में 7 जोड़ेंगे 25 आएगा। ऐसे करते करते जाएंगे तो 53 इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो संत होते हैं, जैसे संत का काम ध्यान लगाना है, वैसे वैज्ञानिक का काम क्या है। तो दोस्तों ये रिसर्च कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग जो है डिस्कवर कर रहे हैं। तो इसमें आप बताइएगा कि क्या होगा। रिसर्च ही है मेनली, मुझे जहाँ तक लग रहा है। फिर क्वेश्चन था
कि रिद्धि एक 28 मंजिल इमारत के नीचे से 16वीं मंजिल पर रहते हैं। यानी कि रिद्धि जो है एक लड़की 28 मंजिल की पूरी इमारत है, तो वो नीचे से 16वां नंबर, नीचे से काउंट करें तो वो 16वें जो है मंजिल पर रह रही है। तो पूछा था कि ऊपर से उसका कौन सा स्थान होगा, बहुत ही ये था। तो जब नीचे से 16वां स्थान है और टोटल जो है मंजिल जो 28 है, तो ऊपर से जो है उसका 13वां स्थान होगा। नेक्स्ट है, दर्पण से देखने पर एक घड़ी 12:15 का समय दिखाती है, तो सही समय क्या है? यानी कि दर्पण में देखा तो 12:15 दिखाई दिया और एक्चुअल में क्या सही समय है वही पूछ रहा है। तो दोस्तों उस समय जो है एक्चुअल समय जो है 11:45 हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ही ये था, जैसे TAP का जो संबंध जो है SZO से है, तो वैसे वैसे ही जो है फ्रीज का संबंध कैसे होगा? तो TAP में देखिए, TAP और SZO में T जो है, T का अपोजिट जो है यस है, A का अपोजिट Z है, P का अपोजिट O है, तो वैसे फ्रीज का करेंगे तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा? EQDDYD आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BEH का संबंध जैसे DGJ से है, वैसे जो है किसका संबंध जो है HKN से है? तो BEH का DGJ में देखिए +1 बस हो जा रहा है, B के बाद C आता है, C के बाद D, यानी कि +1 के बाद +1 के सीरीज में बन रहा है। तो ऐसे निकालेंगे तो FIL आ जाएगा कि जो है HKN का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि D बराबर 4 और जो है D बराबर 4 है और कवर कवर के बराबर 63 है, तो बेसिक के बराबर क्या होगा? तो आप इसमें बस नंबर सिस्टम में, जैसे D जो है चौथे स्थान पे है, वैसे बेसिस में B जैसे 2 प्लस 1 प्लस यस का जो स्थान होगा ऐसे जोड़ते जाएंगे, तो ये बस 50 इसका आंसर निकल के आएगा। सूर्य, चंद्रमा और सितारा या तारा कह लो, सूर्य, चंद्रमा और तारा में वेन आर्क पूछा था कि इसमें कौन सा सही रहेगा? तो दोस्तों सूर्य भी एक तारा है और तारा अलग से सितारा दे ही रखा था स्टार, तो स्टार में जो है सन आ जाएगा और चंद्रमा जो है अलग है, उपग्रह है एक तरह से, तो वो अलग हो जाएगा, तो इसका वेन डायग्राम ऐसा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि FA का भाई है, CA की पुत्री है, F की बहन K है और C का भाई J है, तो J का चाचा कौन है? तो इसको सॉल्व करेंगे तो F आएगा। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट वाला था कि सभी आम पकने के बाद सुनहरा हो जाता है और दूसरा स्टेटमेंट था सभी सुनहरी चीज़ महंगी होती है। तो ये दोस्तों कुछ भी इसमें से बोथ आर इनकरेक्ट है, इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, न स्टेटमेंट एक सही है न दो, इसलिए बोथ आर इनकरेक्ट या बोथ आर नॉट फॉलो कह सकते हैं। एक था कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। निष्कर्ष निकाला था कुछ गाय कुत्ते हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो इसका मतलब कोई नहीं, बोथ नॉट फॉलो, ऐसे कोई अनुसरण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है IJKLM, ये ऐसे नहीं था, उधर उधर ये वर्ड दिए थे। तो पूछा था कि ये जो है 5 मित्र थे और ये माउंटेनिंग कर रहे थे, यानी पर्वत पे चढ़ रहे थे, ये समझिए। और फिर कह रहा था कि आई जो है जे को अनुसरण कर रहा है, यानी कि आई जो है जे के पीछे है, ये समझिए। और एल जो है एम को, यानी कि एल नीचे है एम ऊपर है, को अनुसरण करता है। फिर कह रहा है कि के जो है वह जे तथा एल के बीच में है, के जो है कहाँ पे है? जे और एल के बीच में है। तो कह रहे ऊपर, ऊपर से दूसरे स्थान पे कौन है? तो ऊपर से दूसरे स्थान पे ये श्रेणी बनाएंगे, ऑर्डर में रखेंगे इन सबको, तो एल आएगा आंसर। एक ये था कि जैसे एक पेपर पे ऐसी आकृति बनाएंगे और जो है मतलब ऐसी कटिंग करेंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे काटेंगे, तो कटिंग के बाद कैसा इमेज बनेगा वो पूछा था। एक ये था कटिंग का ही, कि जैसे पहले स्टेप में आप जो है एक तरह से आप स्क्वायर लीजिए, फिर उसको मोड़िए, फिर जो है उस पर जो है ये जो है एक स्क्वायर बनाइए और एक त्रिभुज बनाइए, फिर उसको खोलिए, फिर जो इमेज आएगा वो बताना था। उसके बाद जो है एम्बेडेड इमेज, एक एम्बेडेड इमेज यानी कि इमेज में सही चुनना था, वो था क्वेश्चन। एक डायरेक्शन का था, सीटिंग अरेंजमेंट का था और पजल से एक था, और क्लासिफिकेशन, यानी कि उसमें एक क्वेश्चन था और वो बोला था कि सेलेक्ट द वन दैट इज़ डिफरेंट, तो 4 थे, उसमें से जो डिफरेंट था उसको छांटना था। एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज का था, जैसे पूछा था कि पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाता है, पश्चिम को दक्षिण पूर्व, नहीं पूर्व जो है उत्तर पूर्व हो जाता है, पश्चिम जब दक्षिण पूर्व हो जाता है
तो दक्षिण पूर्व क्या होगा, तो ये दोस्तों पश्चिम हो जाएगा, मतलब इधर उधर बस ये था, ऐसा क्वेश्चन था। और पासा से एक क्वेश्चन थे, है ना दोस्तों। तो इस तरह से जो है आपके 85 क्वेश्चन अप्रोक्स जो है कंप्लीट हुए। अब देख लेते हैं फिजिक्स का कौन कौन सा चैप्टर है जिसमें बहुत ही जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, और क्वेश्चन ओनली न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल बन रहे हैं दोस्तों। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के जो चैप्टर जो आ रहे हैं, टच कर रहे हैं, उसमें जो मैंने मेंशन नहीं कर पाया न्यूमेरिकल क्वेश्चनों का, वो मैं बता दूं कि वो किस किस से थे। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जिसमें फ्रिक्शन वगैरह है, इसको पढ़ लीजिएगा। ग्रेविटेशनल भाई आप ये समझिए DRDO का पेपर है, तो DRDO में जो है क्या जो है वहीं सब लॉन्च करेंगे उपग्रह वगैरह, तो इन सब चीज़ों के न्यूमेरिकल बहुत आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल में जो है उत्प्लावन उत्प्लावन कह रहा हूँ, जो एस्केप वेलोसिटी जो है वो सब, उसके फार्मूला वगैरह, कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन वगैरह, इन सब के जो है न्यूमेरिकल वगैरह आपको ग्रेविटेशनल में पढ़ना है। एक चीज़ और पढ़ना है आपको, जो है ये इसने जो दिया है 3 नियम ग्रहों के, केपलर वाला 3 नियम, उसमें से एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, तो वो भी पढ़ना है। नेक्स्ट जो है पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड से, वेव से और ऑप्टिक्स से, ये सब न्यूमेरिकल, इनके भी फार्मूले देख के जाना है। वर्क, एनर्जी और पावर, इनके भी फार्मूले सब के देख के न्यूमेरिकल लगा के जाना है। मिरर और लेंस से आ रहे हैं, ह्यूमन आई से आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी से आ रहा है, मैग्नेटाइज, ये सारे इनके न्यूमेरिकल ही आ रहे हैं मैक्सिमम। यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन, यूनिट पूछ दे रहा है, मेजरमेंट डायमेंशन पूछ ले रहा है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो मोशन के नियम है, गति के नियम, जैसे जो है U इक्वल टू जो है V इक्वल टू U प्लस AT, इस पे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। उसके अलावा जो है जो S इक्वल टू जो है U प्लस हाफ AT का स्क्वायर, ये वाला, और V स्क्वायर इक्वल टू जो है U स्क्वायर प्लस 2AS, ये तीनों जो है इनके न्यूमेरिकल लगा के जाइएगा। और ऑक्सीलरेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइट से आ रहे हैं जो है, और इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, फिजिक्स में कोई इन्वेंशन या डिस्कवरी जो भी है उनको भी पढ़ना है। कंप्यूटर से कम 3 क्वेश्चन फंस रहे हैं। फोर्स से क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति, एक तरह से जो है इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से आ रहे हैं। और इन सबको अगर पढ़ना है तो बेसिक जो है 9th और 10th की जो NCERT वाली बुक है, उसमें जितने न्यूमेरिकल हैं, चाहे वो लेंस के हैं, चाहे किसी भी चीज़ से, जो ऊपर मैंने बताया, वो सब कंप्लीट कर लीजिएगा। फिजिक्स में आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। केमिस्ट्री तो बहुत न के बराबर है, अगर आ भी रही है तो IUPAC नेम पूछ ले रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पूछ ले रहा है, pH वैल्यू पूछ ले रहा है, केमिकल फार्मूला और केमिकल जो है बैलेंस इक्वेशन पूछ ले रहा है। कोरोजन से कुछ आ रहे हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी से आ रहे हैं, केमिस्ट्री में कोई इन्वेंशन कोई किया या खोज किया उससे। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन फंसा था, और एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी एक क्वेश्चन आया था। बहुत कम जो है, एक तरह से कह सकते हैं केमिस्ट्री से। बायोलॉजी में सबसे ज़रूरी जो है ह्यूमन ब्लड है, खून वगैरह हर शिफ्ट में इस खून से पूछ रहा है। उसके अलावा जो है बीमारियाँ, जैसे बहुत सारी जो है किसकी कमी से क्या बीमारी हो रही है, ये सब पूछ रहा है। सेल एंड बायोमोलिकुल्स, सेल कोशिका वगैरह पूछ रहा है। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी, शरीर की पूरी बॉडी से, जैसे मेंडुला ऑब्लिंगेटा पूछा था कि वो जो है अनैच्छिक क्रिया को जो कंट्रोल करता है, मेंडुला ऑब्लिंगेटा वो कौन से हिस्से का करता है, मतलब मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है उसका, है ना। उसके अलावा जो है इन्वेंशन और डिस्कवरी इसकी, और विटामिन ए, विटामिन बी, इसके कौन से स्रोत हैं, ये क्या है, इससे पूछ रहा है। मैथ की बात करें तो मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड से, एक ट्रेंड का भी था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के, मेरी शिफ्ट में तो ये नहीं आया था, लेकिन अदर शिफ्ट में ये आ रहे हैं ना। प्रॉफिट एंड लॉस से आ रहे हैं, परसेंटेज से, कैलेंडर से, एवरेज, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये भी फार्मूले बस आपको देखने हैं। नंबर सिस्टम देखना है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखना है, टाइम इन वर्क देखना है, प्रॉब्लम ऑन एज और क्लॉक, घड़ी पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और अनुपात समानुपात जिसे कहते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर, इससे प्रोबेबिलिटी से तो 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। जियोमेट्रिक एनालिटिक
ये भी आ रही है, त्रिकोणमिति भी आ रही है, बेसिक फार्मूला ऑफ ऑल, यानी कि बेसिक फार्मूला जो है 9th की अगर बुक है या 10th की, तो उन सबके बेसिक फार्मूले पे ही बस बन के आ रहे हैं, बस फार्मूले पे रखिए सॉल्व हो जाएगा। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ग्रामर में दोस्तों पैसेज सबसे अच्छा है, पैसेज 5 नंबर का मिल जाएगा आपको। और एंटोनिम सिनोनिम हो गया, आर्टिकल आ रहा है, क्लोज टेस्ट आ रहा है, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आ रहा है, पैराजम्बल, पैराजम्बल का मतलब वही जो है इधर उधर जो है सेंटेंस दे देगा, तो उसको सीक्वेंस में CADB ऐसे करके आपको बनाना रहेगा। और फिलिंग इन द ब्लैंक, सुटेबल जो है खाली स्थान पर भरना है तो सुटेबल प्रीपोजिशन भरना रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस आ रहे हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, कौन सा गलत है, कौन सा पार्ट गलत है वो आपको बताना रहता है। पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछे जा रहे हैं, वन वर्ड ऑफ सिचुएशन हो गया, आइटम्स एंड फेज भी आ रहे हैं। और सेलेक्टिंग वर्ड, कुछ वर्ड उसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो अपने देश के लिए मर गया, तो उसमें जो है सेलेक्टिंग वर्ड में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे इन फ्रंट ऑफ कंट्री था, या जो है जो बियॉन्ड ऑन जो है कंट्री हो गया है ना, ये सब तो इसमें प्रॉपर ऐसे ही भरने को आ रहे हैं। करंट अफेयर्स में जो है जितना DRDO का है वो पढ़ लीजिएगा। इसरो जो है कोई जो है लॉन्च की है सैटेलाइट वगैरह, तो DRDO इसरो, या फेमस प्लेस इंडिया में प्रसिद्ध स्थान जो है वो इंडियन इकोनॉमी, और स्पोर्ट रिलेटेड इम्पोर्टेंट डे, फेमस बुक एंड ऑथर, हॉनर्स एंड अवार्ड्स, पॉलिटी यानी कि जो है एक तरह से संविधान वगैरह, और जो है कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह अभी हुई है, प्रस्ताव पारित, तो वो सब देख लीजिएगा। चीफ जस्टिस पूछ रहा है, जैसे RBI का जो है गवर्नर हो कौन है, सुप्रीम कोर्ट का कौन है, ऐसे। और जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, जैसे CM पूछ ले रहा है ना, जैसे पंजाब का CM पूछा था, और फुल फॉर्म पूछ रहा है ना। जैसे प्रीवियस शिफ्ट में जैसे 12 तारीख की अगर बात करें, तो 12 तारीख में क्या क्या पूछा था कि लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया की लार्जेस्ट रिवर क्या है, तो गंगा है। व्हाट इज़ द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ इंडिया, तो आर्यभट्ट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भारत की पहली कौन सी थी, तो आर्यभट्ट है। अपोलो 11 किस लिए फेमस है, तो ये जो है मून पे जो है नील आर्मस्ट्रांग जो थे, मून पे पहला कदम इसी को लेके गए थे, तो रखा था, है ना। पंजाब का CM तो भगवंत मान है। नेशनल एजुकेशन डे पूछा है, तो 11 नवंबर को ये मनाया जाता है। विच इज़ फेमस फॉर कोल प्रोडक्शन स्टेट, तो ये दामोदर वैली, उसमें भी था, इसमें भी आया था ये क्वेश्चन। निर्भया क्या है दोस्तों, ये किस टाइप की मिसाइल है, तो इसमें जो है सब सोनिक जो है क्रूज मिसाइल है। उसके अलावा एक चीज़ क्वेश्चन ये भी आया है कि जो है कंजार एक्सरसाइज 2022 जो है किस किस के बीच में, ये एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास जिसे कहते हैं, तो ये जो है किर्गिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। DRDO का फुल फॉर्म पूछ लिया है। DRDO कब बना, कब स्टेबलाइज हुआ, ये पूछ लिया है। फादर ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ के पिता कौन थे। और RBI का गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। और हु राइट इंडिया मीन्स फ्रीडम, लेखक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और था, मुझे याद नहीं है, लेखक का ही था, और वो अभी याद नहीं है, वो भी यही था, ऑथर संबंधित था, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है ना। इसके अलावा जो है हाउ मेनी कंट्री आर इन नाटो, नाटो में कितनी कंट्री पार्टिसिपेट लेते हैं, तो उस या कितने मेंबर हैं, तो 30 मेंबर एक तरह से कह सकते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आई होप अगर आप जो है अभी वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर कल इतनी सारी चीज़ें थोड़ी बहुत देख के जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, जय हिंद।